नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। और आज से मैं स्टार्ट करूँगी अपनी केमिस्ट्री के 11th और 12th के लेक्चर्स। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, केमिस्ट्री में कुछ ऐसी बेसिक संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, जिसके द्वारा क्या है हम उनको समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होती है? तो अगर मैं सिंबॉलिकली इसको डिफाइन करती हूँ, ठीक है, तो सिंबॉलिकली यानी सिंबल के फॉर्म में, जैसे हम नेचर में देखते हैं एलिमेंट्स जो है उनको सिंबल से डिनोट किया जाता है ताकि हम आसानी से क्या उन्हें समझ सकें। तो यहाँ पे भी मैं ऐसी डिस्कस करती हूँ। पहली डेफिनेशन है इसकी सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली केमिस्ट्री may be defined as the science of rasas and colors। ठीक है, सिंबॉलिकली अगर हम देखते हैं तो केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया गया है कि केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं रसस और कलर्स की। ठीक है, तो इसमें दूसरा रसस का मतलब होता है जूस या एक प्रकार का टेस्ट होता है, और कलर्स जो आप एलिमेंट्स के अलग अलग जैसे रिएक्शंस होती है तो अलग अलग जो है जो कंपाउंड होते हैं अलग अलग कलर शो करते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, उन सबके स्टडी क्या है हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रसस। व्हाट इज रसस? क्या होते हैं? रसस, या इसको आप रस भी बोलते हैं। ठीक है, रसस क्या होते हैं? रसस का मतलब होता है एक प्रकार का जूस या टेस्ट। एसेंस और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस sustained by a specific emotional experience। यानी रसस क्या होता है? आपके एक प्रकार का जूस होता है जो क्या करता है, यानी इसमें क्या है, जो आपके स्टेट कॉन्शियसनेस है, एक्टिव माइंड, उसके जो स्पेसिफिक इमोशनल एक्सपीरियंस को शो करता है। ठीक है, यानी क्या होता है, जैसे हम कोई भी जूस पीते हैं, ठीक है, तो उस जूस का जो टेस्ट है, वो जो टेस्ट है हमें कैसे पता चल रहा है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो उसको साइन कर रहा है। ठीक है, उसके टेस्ट को कौन साइन कर रहा है? कॉन्शियस माइंड क्या है, उसको एक्टिव कर रहा है, वो हमें साइन कर रहा है कॉन्शियस माइंड की ये चीज़ कैसी है, या अच्छी है या फिर कड़वी है। इस तरीके से क्या है, वो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यानी जो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, उन इमोशन को क्या है
एक्सप्रेस करता है। इमोशनल जो हमारी इमोशन है उनको कॉन्शियस माइंड एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को पी रहे हैं तो उससे वो पता चल रहा है। तो वो पता कैसे चल रहा है, कॉन्शियस माइंड जो हमारी चेतन शक्ति है, ठीक है, वो उसको क्या है, अवेयर कर दिए। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो विशिष्ट जो आपके विशिष्ट भावनात्मक अनुभव है वो क्या है, विशिष्ट भावनात्मक अनुभव की जो चेतन स्थिति है, ठीक है, वही आपकी क्या कहलाती है, रसस कहलाती है। यानी वो चेतन स्थिति क्या बता रही है कि ये चीज़ क्या है, अच्छी है या बुरी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्या है, रसस, इसमें इसको डिफाइन किया गया, उसी को आप क्या कहते हो, रसस कहते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कलर्स। व्हाट इज कलर्स? अब बात करते हैं हम कलर्स की। कलर्स क्या होते हैं, देखो, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल that in most cases comes from excitation of electron by their absorption energy. ठीक है, तो यानी कलर्स क्या होते हैं, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है केमिकल्स की। तो हम केमिस्ट्री में 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, एक होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, एक होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम चेक करते हैं किसी भी एलिमेंट्स में जो किसी कंटेनर के अंदर कोई रिएक्शंस कैसे हो रही है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में होती है कि कोई सब्सटेंस कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेस है, तो उसकी एक फिजिकल यानी बाहरी आवरण के बारे में आप बता रहे हो। केमिकल मतलब जो अंदर हो रहा है, कंटेनर के अंदर क्या रिएक्शंस हो रही है, वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे आप देखते हो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, किस पॉइंट से वो बॉइल हुआ, दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड किस पॉइंट से वो मेल्ट हुआ, दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो वैसे ही क्या है, आपका जो कलर्स होते हैं वो भी क्या है, एक एलिमेंट की एक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय देयर एब्जॉर्प्शन एनर्जी, ठीक है। इस फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, कलर्स कैसे शो होता है, कैसे होता है, वो कैसे रिएक्शन करता है, यानी वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो एक्साइट करेगा, अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट करेगा। तो उस एक्साइटेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन एनर्जी, ठीक है। तो यानी हम अभी पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। सपोज दैट कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई, वो उसने जंप किया कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो इस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो उसके बीच में किसके द्वारा जंप करता है, वो एक एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम पे, वो होती है एब्जॉर्प्शन एनर्जी, यानी एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा देन जंप करेगा, ठीक है। तो यानी इसको आप कहते हो, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज में भी हम देखते हैं यूवी में, तो कोई भी एलिमेंट होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो एब्जॉर्प्शन एनर्जी से ही होता है कि कोई एनर्जी किसी भी एलिमेंट में
किस टाइमिंग में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही, वो सारे रिकॉर्ड या ग्राफ्स जो है उसके वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो उसमें शो करता है आपका ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही केमिस्ट्री होती है, उस जब रिएक्शन होती है किसी कंटेनर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही वर्क करता है। वर्क करने के बाद क्या है वो कलर शो करेगा। कौन से कलर शो करेगा वो डिपेंड करता है कि हमने उसमें कौन से रिएजेंट डाले, हम कौन से जो है केमिकल यूज कर रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो यानी ये क्या है, केमिस्ट्री क्या है, एक कलर्स है, फिजिकल प्रॉपर्टी की कलर्स है, जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है जंप करता है अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के द्वारा। तो यानी टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं सिंबॉलिकल फॉर्म में, तो केमिस्ट्री क्या है, इज द साइंस ऑफ रसास एंड कलर्स, जिसमें हमें टेस्ट का पता चलता है और कलर कि कैसे कलर वो शो कर रहा है जब वो रिएक्शन कर रहा है किसी भी चीज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, अब बात करते हैं हम कि व्हाट इज सिंबल, सिंबल होते क्या है वैसे। ठीक है, बात करेंगे अब हम इसकी सिंबल की। वन और टू letters abbreviation, one or two letter abbreviation of elements in chemical, sorry, elements, रब करती हूँ, one or two letters abbreviation of chemical elements। ठीक है, यानी सिंबल क्या होते हैं आपके, एक या दो इलेक्ट्रॉन के जो लेटर्स होते हैं उसका एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना, संक्षेप में। ठीक है, केमिकल एलिमेंट्स की। तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे मैंने एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है, पहला मैंने एग्जांपल लिया, पहले मैं इसको फुल नेम इसका लिखती हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है इसमें, मतलब मैं अपनी मर्जी से लिखती हूँ, सोडियम आ गया, सपोज मैंने यहाँ पे सोडियम लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया लिथियम, कोई भी एग्जांपल ले लो, और उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम कैसे डिनोट करते हैं, कौन से सिंबल से, H सिंबल से, सोडियम को Na सिंबल से, लिथियम को Li सिंबल से, और कार्बन को C से। तो यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है वन लेटर दोनों में, टू लेटर्स दोनों में, तो यानी वन लेटर, टू लेटर्स एलिमेंट्स, यानी टू लेटर्स एब्रिविएशन, ठीक है, ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, दैट इज अ सिंबल। तो यानी सिंबल को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसके एब्रिविएशन में, मतलब हम क्या है किसी भी, जैसे कोई नेम है तो उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे हम उसको लर्न करेंगे, क्योंकि अगर बाय द वे पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर सारे नाम लिखे होते हाइड्रोजन सोडियम, तो उनको क्या है वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते और याद उनको समझने में भी सबको प्रॉब्लम होती। तो उसको आसान तरीके से समझने के लिए क्या है उनको सिंबल से डिनोट किया गया। ठीक है, तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई वी नीड टू स्टडी ऑफ सिंबल। ठीक है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो ज़रूर बताना, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी मैं हर तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, हर बच्चे को, चाहे वो वीक हो चाहे वो इंटेलिजेंट हो, जो भी बच्चा हो। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वी नीड टू स्टडी ऑफ सिंबल। ठीक है, कि हमें सिंबल को
सिंबल की स्टडी, कि हमें सिंबल की स्टडी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि क्या है, आसान भाषा में समझने के लिए, ठीक है। सिंबल क्या करते हैं, टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंड ऑफ द वर्ल्ड। सिंबल्स फैसिलिटेट understanding the world which in which we live, ठीक है, in which we live। यानी सिंबल क्या हेल्प करते हैं हमें कि जिस नेचर में हम रहते हैं उस नेचर को समझने में हमें सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। इन सिंबल के द्वारा क्या है, हमें नेचर को समझने में जो है हेल्प मिलती है। तो इसीलिए क्या है, सिंबल की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। इसीलिए सिंबल के अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। तो वो क्या करते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया को समझने में हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें से बन गया। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि जो प्रॉपर डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, ये तो मैंने सिंबॉलिकल फॉर्म में बताया आपको। प्रॉपर डेफिनेशन जो है केमिस्ट्री की वो क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो है केमिस्ट्री इज द branch of science which study about the materials यानी matter, property, preparation and reactions, ठीक है। केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है विज्ञान की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या है, किसी पदार्थ, ठीक है, किसी मटेरियल यानी पदार्थ या फिर प्रॉपर्टीज या उसके प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसकी फिजिकल और उसके जो गुण है वो क्या है, ठीक है, गुणों के बारे में। प्रिपरेशन यानी जो रिएक्शन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, और रिएक्शन मतलब रिएक्शन हुई तो कैसे हुई, ठीक है। उन सब के बारे में क्या हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे इसमें देखते हैं हम कि रिएक्शंस कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कोई भी रिएक्शन कैसे होती है केमिस्ट्री में, उसके बारे में थोड़ा समझना है, ठीक है। रिएक्शन कैसे होती है, कोई भी आपका पहले क्या है, सबस्ट्रेट प्लस रिएक्टेंट and in the presence of reagent gives product, ठीक है। रिएक्शन कैसी होती है कि कोई भी आपने क्या है, एक सबस्ट्रेट है एक रिएक्टेंट है आपके पास, दोनों ने क्या है किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्शन की और उसके बाद क्या है कोई प्रोडक्ट बनाया। सपोज डैट हमारे पास सबस्ट्रेट हमने यहाँ पर लिया, हमारे पास SO2 है प्लस O2 है, ठीक है। इन्होंने किसके प्रेजेंस में, NO के प्रेजेंस में, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो इसको, इसकी प्रेजेंस में क्या है कोई प्रोडक्ट कौन सा दिए, SO3 यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड दिए। तो यानी इसमें क्या होता है कि जब आप
दो रिएक्टेंट यानी एक सबस्ट्रेट रिएजेंट के बीच में रिएक्शन करवा रहे हो तो उसके बीच में रिएजेंट क्यों डालते हैं, क्या आवश्यकता पड़ती है? तो रिएजेंट जो होता है वो उस रिएक्शन को क्या है, स्पीड में कराता है, ठीक है, यानी उसकी तीव्रता को बढ़ाएगा, उसकी स्पीड को बढ़ाता है ताकि रिएक्शन जो है आसानी से यानी स्पीड वे में हो और उसके बाद वो क्या देता है आपको, प्रोडक्ट। तो ये हो गई, इस तरीके से क्या है किसी भी एलिमेंट कंपाउंड की रिएक्शन कराई जाती है। और अब इसके बाद कुछ टॉपिक्स आएंगे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो या पढ़ाने का तरीका, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ ऐसे है या फिर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगी उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके बाय।